अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। और आज हमने सोचा कि आप मल्टीपल वीडियोस में बहुत चीज़ों के बारे में थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो हम आपको एक ऐसी वीडियो दें जिसमें आपको सारी उस एक चीज़ के सारे फ़ायदे एक ही वीडियो में आ जाएँ। उसको खाना कैसे है, उसको लगाना कैसे है और उसके हमने ग्लोइंग फ़ायदे कैसे लेने हैं, स्किन टाइटनिंग के फ़ायदे कैसे लेने हैं, सीरम कैसे बनाने हैं, उसके टोनर कैसे बनाना है और हमने उसको खाना कैसे है। तो इन ऑल वेज़ वो हमारी स्किन पे कैसे अफ़ेक्ट करेगा, हमें अंदर से भी खूबसूरत बनाए और बाहर से भी खूबसूरत बनाए। तो आज की जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो है मुलेठी। मुलेठी के फ़ायदे इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप उसे इन अ डिफरेंट वेज़ सिर्फ़ आपने उसको किस तरह मिक्स करना है, किन चीज़ों को मिक्स करना है, ये चीज़ मैटर करती है। तो आपने उसके इतने फ़ायदे हैं कि जितनी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें इसकी टैबलेट्स भी मिलती हैं, इसके कैप्सूल्स भी मिलते हैं। ये इतनी फ़ायदेमंद है। आपके गले का कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मुलेठी रिकमेंड की जाती है, क्योंकि ये मिज़ाज में ठंडी भी होती है और ये आपके थ्रोट प्रॉब्लम पे भी असर करती है। लेकिन अगर ऐसे हम इसका पाउडर या उसे डायरेक्टली सीरम के तौर पे या टोनर के तौर पे स्किन पे लगाते हैं तो स्किन पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में लिकोरेश के क्या क्या फ़ायदे हैं, हम इसे कैसे लगाएं, कैसे इसके सीरम बनाएं, कैसे टोनर बनाएं, कैसे मास्क बनाएं, कैसे डबल चिन के लिए हम ये अफेक्टेड है, कैसे एक्ने वाले, तो ऐसी सारी चीज़ों का आंसर आपको इसी एक ही वीडियो में मिल जाएगा। आपको 20-25 वीडियो नहीं देखनी पड़ेंगी जिसमें आप पहले वीडियो देखो फिर रेमेडी चेक करो। आपको सारी चीज़ें इस आज की एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। तो डिफरेंट रिव्यूज़ हैं। आपको यूट्यूब पे अगर आप फाइंड करते हो तो आपको लिकोरिश के सीरम डिफरेंट और बहुत इफ़ेक्टिव मिल जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने लिकोरिश के डिफरेंट सीरम्स ऐड किए हैं और वो इफ़ेक्टिव भी हैं, लेकिन उसको सही तरीके से फॉर्मुलेट ना करने की वजह से कुछ लोगों को उसका उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है। कुछ लोगों को उससे एक्ने आ जाती है क्योंकि कुछ ऑयल्स उनको सूट नहीं करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको रेमेडी बनाने से पहले ये बता दूं कि आप इसको, जो रेमेडीज़ बताई जाती हैं, कोई भी बताए यूट्यूब पे, आप उसको एज़ इट इज़ फॉलो करो और जब आप उसे उसके एग्जैक्टली वे में फॉलो करोगे तो वो डेफिनेटली असर देगा। और सारी रेमेडीज सभी स्किन्स के लिए नहीं होती हैं। अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो उसके लिए डिफरेंट ऑयल्स होते हैं, और कुछ ऑयल्स ऑयली प्रॉन स्किन के लिए वो उल्टा उनको और ज़्यादा डैमेज करते हैं, उसमें कॉमेडॉन्स हो जाते हैं या एक्नी हो जाती है, क्लॉग पोर्स हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको आती हैं जिनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है और उन्हें ऑलिव ऑयल सूट नहीं कर रहा है या उनको आमंड ऑयल सूट नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स उनको आती हैं। जिनकी स्किन ड्राई है वो बेचारे तो कुछ भी यूज़ करें, उनको उनकी स्किन पे असर आता है हल्का सा, और अगर वो सही फॉर्मुलेशन यूज़ करें तो उनकी स्किन डेफिनेटली अच्छी हो जाती है। तो आपकी कोई भी चीज़ है, आप उसकी जितनी केयर करोगे वो डेफिनेटली उसके रिज़ल्ट आएंगे। लेकिन आप जो रेमेडी सुनते हैं उसको सही तरह उसको एग्जैक्टली जितनी क्वांटिटी बताई जाती है, जो चीज़ें बताई जाती हैं, आप वो सुने और उसके बाद उसको वैसे ही तैयार करें और फिर उसको वैसे ही यूज़ करें। आप ये नहीं कि आपने एक दफ़ा ही महीने भर का बना लिया और आप उसको यूज़ करते जा रहे हो, तो वो भी ठीक नहीं है। आप वीक का बनाओ, आप 15 डेज़ का मैक्सिमम बनाओ। कोई भी होममेड जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ों को आप कितना टाइम लगता है, आप आफ्टर अ वीक उसे दोबारा बना लो। एक बना के रख लिया, उसको आपने धूप में रख लिया या आप धूप वाली हैं या फ्रिज में रख लिया, और उसके बाद आप उसको दोबारा फ्रेश बनाओ। फ्रेश की जो अफादियत है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ सीरम होते हैं जिन्हें आप जितना पुराना करते हो वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। उसमें एक सीरम जो है वो मुलेठी है। तो मुलेठी आपकी खाने में भी जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपके थ्रोट प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी स्किन है, उन सब पे बहुत बहुत
पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है अगर आप उसे सही तरह फॉर्मुलेट करके बनाते हो। तो लिकोराइस के सीरम आपने बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने बनाना सिखाया है। तो जो मैं बताना सिखा रही हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि वो आपकी स्किन को टाइट और ब्राइट तो करेगा, साथ में आपकी स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एड्रेस करेगा। सारे इसी तरह के दावा करते हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सारी स्किन पे आजमाने के बाद बता रही हूँ कि आप अपनी कुछ लोगों को ऑलिव ऑयल सूट नहीं करता है, तो इसमें आप कोकोनट ऑयल जो हर स्किन को सूट करता है आप वही यूज़ करें। अगर आपको ऑलिव ऑयल सूट नहीं करा तो आप इसमें ऐड मत करें। आपने कोकोनट ऑयल लेना है 2 स्पून और आपने कड़वे बादाम का ऑयल लेना है 2 स्पून। ये आपने मीठे बादाम का नहीं लेना है। आपने इन दोनों को 1 स्पून ले लिया और उसके बाद आपने इसकी डबल क्वांटिटी जो है वो आपने ग्लिसरीन लेना है। और ग्लिसरीन के बारे में कौन नहीं जानता, ये आपकी स्किन को वैसे ही हाइड्रेट करती है, बहुत डीप पेनिट्रेशन है इसकी, आपकी स्किन की जितनी डेड लेयर्स है उसको रिमूव करने में हेल्पफुल होती है, आपकी स्किन में मॉइस्चर लेवल मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल है। तो ये चीज़ें जब आप मिक्स करते हो तो सिर्फ उसकी क्वांटिटी जो है उसको आप ध्यान में रखो। आपने 1 स्पून दोनों ऑयल का लिया, 2 स्पून इसमें ग्लिसरीन ऐड किया और 2 ही इसमें ऐड करेंगे एवियन के कैप्सूल ऐड कर लें। मैंने अपने जो सीरम बनाया उसमें मैंने वाइटनिंग कैप्सूल्स भी ऐड किए हैं, तो मैं इसमें दो वाइटनिंग कैप्सूल भी ऐड किए हैं। आपकी चॉइस है, आप ऐड करना चाहो या नहीं। और साथ में इसमें जो लिकोराइस आपने यूज़ करना है, स्टिक्स यूज़ करनी है, वो उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं करना है। आप उसको अच्छी तरह वॉश करें क्योंकि उस पर थोड़ी सी मिट्टी होती है और वो स्किन, जाहिर सी बात है स्किन की बात है, तो हम जो भी चीज़ यूज़ करेंगे उसको बहुत एहतियात से यूज़ करेंगे। तो आपने लिकोराइस की जो स्टिक लेनी है उसको आप वॉश करें और उसको ड्राई करने के बाद थोड़ा सा कूट लें। आप उससे, क्योंकि वो हार्ड होती हैं तो आपसे पूरी तरह बारीक तो नहीं होंगी, लेकिन हल्का सा उसे कूट लें ताकि वो अच्छी तरह जो हम इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं उसमें वो उसमें अच्छी तरह उसका रिज़ल्ट आए। तो आपने इन सारी चीज़ों को आपने किसी भी और चीज़ में ऐड नहीं करना है। आपने इसके लिए ग्लास जार ही यूज़ करना है। ग्लास जार्स क्यों यूज़ करना है और हम इस पे इतना ज़ोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपने इसको 3 दिन के लिए धूप में रखना है और धूप में ही रखना है। आपने इसे माइक्रोवेव नहीं करना है, आपने इसको चूल्हे के नीचे नहीं रखना है, आप इसे डबल बॉयलर नहीं करना है, आपने इसको धूप में ही रखना है। इसमें आप 4-5 स्टिक्स जो हैं उसको कूट के आप उसको इस ऑयल में डाल दें और आप इसके साथ साथ जो आप इसमें ऐड करेंगे 1 फिटकरी का टुकड़ा, आप उसको ऐड कर दें। और आप इसमें पॉटी ऐड करोगे, आप इसमें फिटकरी का टुकड़ा ही ऐड करोगे जिसे एलम कहते हैं। आप इसे ऐड करो और कुछ दिन आप 1 से 2 दिन तो लाजमी है, लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेशन ये है कि आप उसे 3 डेज़ के लिए रखो और धूप लगवाने के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाए तो ये अब आपके लिए काफ़ी है। अगर आप इसे एक्नी वाले यूज़ कर रहे हैं तो कुछ लौंग ऐड कर दें स्टार्ट में, जब उसे धूप लगवाना चाहें तो उससे पहले इसमें लौंग ऐड कर दें और चाहें तो इसमें नीम के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। और जिनको सिर्फ ब्राइटनेस चाहिए वो इसमें मुलेठी के साथ यूज़ करते हैं, एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, उसको वो पूरा रिजल्ट देगा। और अगर वो स्किन टाइटनिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वो इसमें 1 स्पून फ्लैक्स सीड का ऐड कर सकते हैं और 2-3 बादाम ऐड कर सकते हैं। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सीरम है, ये सभी के लिए एक चीज़ यूज़ नहीं होगी। और इसको धूप लगवाना भी मस्ट है। ये नहीं है कि आपने आज बनाया और आज ही यूज़ करना शुरू हो जाए। आपने इसको बनाने के बाद उसको धूप लगवाना है और उसके बाद इसको यूज़ करना स्टार्ट करना है। कोई भी आप फॉर्मुलेशन कर रहे हो, ब्राइटनेस के लिए कर रहे हो, स्किन टाइटनिंग के लिए कर रहे हो या एक्नी के लिए कर रहे हो। जिनको एक्नी का प्रॉब्लम नहीं है वो इसमें 1 स्पून ऑलिव ऑयल का डाल सकते हैं और जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है वो ऑलिव ऑयल नहीं डालें इसमें। इसके अलावा अगर इसके बाद हम बात करते हैं इसके टोनर्स की। डिफरेंट टोनर्स बनते हैं। सबसे पहले जो हाईली रिकमेंडेड, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और मैं आपको वही रिकमेंड करूँगी जो स्किन को आपकी ब्राइटनेस भी देगा, आपकी स्किन की प्रॉब्लम भी ख़त्म करेगा, आपकी स्किन पे अगर कोई डार्क स्पॉट्स हैं उस पर भी काम करेगा, स्किन की पिगमेंटेशन पे, डार्क स्पॉट पे, सन टैनिंग पे बहुत काम करेगा। और उसमें जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट मुलेठी से पहले है वो है राइस।
आप सब राइस के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, ये स्किन को कितना ब्राइट करने में हेल्पफुल होता है और कोरियन का सीक्रेट है, जापानीज़ भी इसे यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम इसको डबल इसका जादू करेंगे कि ये मलेठी के साथ हम इसको रोज़ वाटर में सोक करेंगे। आपने 1 स्पून चावल का लिया, 2 स्टिक्स आपने मलेठी की ली, थोड़ा सा उसको कूट लिया और इसको आपने रोज़ वाटर में डिप करके ओवरनाइट रख देना है। अब रोज़ वाटर आपने उतना लेना है जितना आपने अपना टोनर बनाना है। उसके बाद आप बिल्कुल इसको दोबारा फ्रेश बनाइए। सुबह जब आप ये सोक किया हुआ है, आपने उसको एलम का एक पीस डाल दें और उसको अच्छी तरह आप मिक्स करें और कुछ देर के लिए रख लें। 1-2 घंटे के बाद आप उसको सारी चीज़ों को आप स्टेन कर लें और आप इसमें ऐड करें 1 स्पून ग्लिसरीन का, 1 स्पून एलोवेरा का और उसको अच्छी तरह मिक्स करें। तो ये आपका बेस्ट टोनर बन गया आपकी स्किन के सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। ये वो सारे लोग लगा सकते हैं जिनकी स्किन पे एक्ने भी है या जिनको ब्राइटनेस चाहिए या जिनको टाइटनेस चाहिए। तो ये ऑल इन वन है, ये बहुत बहुत बेस्ट है। इसके अलावा आप सिंपली भी इसे यूज़ कर सकते हो। आपने जितना आपके पास रोज़ वाटर की बॉटल है, आपने उसमें चंद स्ट्रेंथ्स जो है वो ज़ैफ़रान की ऐड की और मलेठी के 2 टुकड़े ऐड किए और आप उसको कुछ दिन के लिए भूल जाएं। ये आपका बेस्ट टोनर बन जाएगा। मलेठी के आहिस्ता आहिस्ता उसमें तो आपने ज़ाफ़रान और मलेठी को सोक कर दिया। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी हर स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। ज़ाफ़रान वैसे स्किन वाइटनिंग पे काम करता है और मलेठी उसके साथ प्लस कर देता है। आप इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इसमें एलोवेरा यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ें आपने सेव करनी है उसमें आप घर वाला एलोवेरा यूज़ नहीं करेंगे, उसमें आप मार्केट वाला एलोवेरा यूज़ करेंगे ताकि आप जो चीज़ बना रहे हो उसे ज़्यादा देर रखो। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी क्योंकि समर सीज़न है और ह्यूमिडिटी अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, रेनिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसे फ्रिज में रखें। जो भी आप जिस भी रेमेडी को बना रहे हैं, आप कोशिश करें इसे फ्रिज में रखें और ये ज़्यादा देर और ज़्यादा असर करेगी। लेकिन मलेठी का जो आपने सीरम तैयार किया उसको 3 दिन धूप लगवाने के बाद जब आप रखें तो उसे आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसे ही चलेगा। उसके बाद मैं आपको मलेठी से क्रीम बनाना सिखा रही हूँ जिसे आप एज ए नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हो। आप इसे डे में भी कर सकते हो और इसे अपनी वाइटनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, स्किन की ब्राइटनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो और स्किन स्पॉट्स को दूर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये इसमें आपने सिंपल क्या करना है, आप मलेठी का पाउडर लेना है, 2 स्पून आप लें और उसको रोज़ वाटर में सोक कर दें। आप 1-2 घंटे उसको सोक करने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करें और उसको स्टेन कर लें। तो ये आपका बेस तैयार हो गया। आपने इसको इसमें आपने हाफ़ स्पून जो है हाफ़ स्पून सैंडलवुड पाउडर डालना है क्योंकि सैंडलवुड अगेन आपकी स्किन की ब्राइटनेस पे काम करता है, स्किन की वाइटनिंग पे काम करता है और आपके लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन इसकी ज़्यादा आपने क्वांटिटी नहीं ऐड करनी है क्योंकि आप मलेठी के साथ ऐड कर रहे हो। आपने जो स्टेन किया है मटेरियल उसमें हाफ स्पून आपने सैंडलवुड डालना है और 3 से 4 स्पून आपने एलोवेरा के ऐड करने हैं। अगेन मार्केट वाला ऐड करना है, आपने दूसरा ऐड नहीं करना है क्योंकि अगर हम मार्केट वाला ऐड करेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। आपने 3 से 4 स्पून एलोवेरा इसमें ऐड किए, हाफ स्पून इसमें आमंड ऑयल ऐड करेंगे और हाफ स्पून ही इसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे। आप 1 से 2 EVN के कैप्सूल ऐड कर सकते हो और इसमें हाफ स्पून इसमें कोकोनट करोगे तो ये आपका एक लिक्विडी फॉर्म में एक रनिंग मटेरियल बन जाएगा। अब आपके पास नाइट क्रीम जो भी आपकी बेस्ट नाइट क्रीम है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी है, मैं तो का सीरम है उसमें ऐड किया हुआ है और साथ में मैं तो तिब्बत में यूज़ करती हूँ। तो आप इन सब चीज़ों को अपनी किसी भी नाइट क्रीम के साथ मिक्स करें, इतना अच्छा मिक्स करें कि ये एक फॉर्म में आ जाए। अच्छा मिक्स करने के लिए आप बीटर यूज़ कर सकते हो, आप हैंड बीटर से इसे अच्छी तरह करो तो ये आपका एक अच्छा सा नाइट क्रीम आपका तैयार हो गया। ये नाइट क्रीम इतनी बेस्ट है कि आपकी स्किन पे वो सारे जादू करेगी जिसके लिए आप इतनी सारी नाइट क्रीम फाइंड कर रहे हो। तो मलेठी की क्रीम आप यूज़ करो और उसके बाद आप अगर इसे डे टाइम में कर रहे हो तो आप इसमें थोड़ा सा जिंक ऐड कर सकते हो। तो ये आपका बेस्ट जो है सन प्रोटेक्शन के साथ साथ वाइटनिंग भी देगा और सन प्रोटेक्शन भी देगा। और ये इसके बाद
तो अभी हम 2 स्टेप आपको बता रहे हैं जो आप इसे एज ए फेशियल यूज़ कर सकते हो, एज ए डेली मास्क यूज़ कर सकते हो। आप इसे डेली यूज़ करो। जो मैं मास्क आपको बता रही हूँ, सिंपल ये है कि आपने जब भी अपने डे से कामों से फारिग होना है तो आपने अपनी स्किन को क्लेंस करना है। क्लेंस करने का हमेशा मैं यही कहती हूँ कि आप दही से क्लेंस कर सकते हैं। आप कच्चे दूध में कॉटन पैड जो डिप करके उससे अपनी क्लेंस करें स्किन को। अच्छी तरह क्लेंस करने के बाद उसके आप एक मास्क बनाएं जिसमें आप मिलेठी ऐड करें, 1/4 टीस्पून आप हल्दी ऐड करें, टमाटर जूस ऐड करें और लास्ट में ऐड करें एलोवेरा। तो इन सारी चीज़ों को आप मिक्स करें और 10 से 15 मिनट फेस पे लगा रहने दें। 10 से 15 मिनट के बाद आप इसे लाइट सा मसाज करें और रिमूव करें। ये आपका डेली का फेस पैक है, लेकिन शर्त है कि आप पहले अच्छा सा क्लेंजिंग करो, उसके बाद ये मास्क यूज़ करो और उसके बाद आपने मॉइस्चराइज अपनी स्किन को बहुत अच्छा करना है। अपनी स्किन को कोई भी रेमेडी है, आपने आफ्टर एंड बिफोर उसको आपने पहले उसको क्लेंस करना है और बाद में उसको मॉइस्चराइज करना है। जो भी अगर आप मार्केट वाला क्लेंजर यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें मिल्क पाउडर ऐड कर लो और उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइज़र, आप मिलेठी का सीरम भी यूज़ कर सकते हो एज ए मॉइस्चराइज़र। तो ये भी बेस्ट है आपकी स्किन को ग्लास स्किन बनाने के लिए। तो ये आपका छोटा सा डेली का पैक हो गया। जैसे कि मैंने आज की वीडियो में वादा किया था कि आपको मिलेठी के सीरम भी बताएंगे, टोनर भी बताएंगे, मास्क भी बताएंगे, खाना भी बताएंगे और लगाना भी बताएंगे, ताकि आपको सारी यूट्यूब पे आज तक जितनी भी लोगों ने आपको चीज़ें बताई हैं वो सारी आप उन सब का बेस्ट सोल्यूशन आपको इसी एक वीडियो में मिल जाए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मिलेठी का फेस पैक है। उसमें भी आपने सिंपली मिलेठी का पाउडर लेना है। मिलेठी का पाउडर अगर आप घर पे बना रहे हो तो मिलेठी वॉश करो, ड्राई करो, उसके बाद उसको कूट के आप उसको पाउडर बनाओ और अगर उसको जो आप उसे अच्छी तरह स्टेन कर लो, जो उसका रिमेनिंग पार्ट बचता है आप उससे कावा बना सकते हो। उसको ज़ाया नहीं करना क्योंकि वो बेस्ट होता है आपके गले के लिए। तो आपने मिलेठी का पाउडर बना बनाया मार्केट से मिल जाता है बहुत इजीली, तो आप वो भी ले सकते हो। आप मिलेठी का पाउडर लो, 1 स्पून आप उसमें बेसन डालो और उसमें 1 स्पून ही ड्राई मिल्क ऐड करो। ये तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में आपने ऐड करनी है। इसके साथ साथ आप उसको में डालोगे कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर अगेन गर्मियों में बेस्ट है। आपकी स्किन जिनकी डैमेज हो चुकी है, जिनकी स्किन पे स्टेन, किसी भी सनबर्न आ चुका है, पिगमेंटेशन आ चुकी है, स्किन अनइवन हो चुकी है, कुछ भी आपकी स्किन पे प्रॉब्लम है, तो आप कोकोनट और कोकोनट से बनी हुई चीज़ें ज़रूर यूज़ करो। उसमें आप कोकोनट वाटर ऐड करेंगे और साथ में आप इसमें ऐड, अगर ज़रूरत फील आई कि इसमें और पानी ऐड करना है तो आप इसमें रॉ मिल्क ऐड कर सकते हो। तो ये आपका बेस्ट पैक है। एक पैक आप अपनी डेली रूटीन नाइट में यूज़ कर सकते हैं और एक आप डे टाइम में यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। आपने अपनी स्किन को आप चैलेंज देना है कि 1 वीक हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी है और बस उसे कंटिन्यूसली यूज़ करना है और फिर अपनी स्किन पे जादू देखें। क्योंकि कोई भी आप अपनी नेचुरल चीज़ें जब स्किन पे यूज़ करते हो तो उसे कंटिन्यूसली यूज़ करते हो तो उसका रिज़ल्ट आता ही आता है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। तो अभी उन लोगों की बारी है जिनकी स्किन थोड़ी सी सैग हो गई है। अब वो चाहते हैं कि उनकी स्किन, जो कुछ लोगों की वक्त से पहले सैग हो जाती है और उनको स्किन टाइटनिंग के लिए डिफरेंट चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो आज हम मिलेठी से उनका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। आपने सिंपली क्या करना है, आपने मिलेठी पाउडर 1 स्पून लेना है, मुल्तानी मिट्टी लेनी है 1 स्पून और बेसन डालना है इसमें। इन सबको आपने इक्वल क्वांटिटी में लेना है। साथ में आपने जब इसको मिक्स करना है, आप इसे, अगर तो आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसमें अर्के गुलाब करोगे और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे रॉ मिल्क में ऐड करोगे। आपने इन चीज़ों को मिक्स किया और साथ में उसमें ऐड करेंगे हनी एंड ग्लिसरीन। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने इसे अप्लाई किया। आपने अपवर्ड मोशन में इसको अप्लाई करना है और बिल्कुल फेस मूवमेंट नहीं करना है। आप थोड़ी देर रिलैक्स करें और 15 से 20 मिनट के बाद इसे अपवर्ड मोशन में आप थोड़ा सा गीला करके रब करके उतार सकते हो। तो ये आपकी स्किन टाइटनिंग पे बेस्ट इफेक्ट करेगा। अभी जैसे कि स्टार्ट में हमने कहा कि हम मिलेठी को ना सिर्फ खाना बताएंगे बल्कि लगाना बताएंगे, बल्कि इसको खाना भी बताएंगे। तो आज
जो लोग चाहते हैं कि वो सिर्फ लगाने वाली चीज़ों से आप बाहर से अच्छे नज़र आ रहे हैं, तो आप खाने से अंदर से अच्छे नज़र आएँ। और ये वाकई प्रूवन रिजल्ट के साथ बता रही हूँ। बहुत सारे लोग इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। आप इसे डेली रात को कावे के तौर पे यूज़ कर सकते हो। मुलेठी को और लौंग का आप कावा पी सकते हो, उससे भी आपकी जो स्किन पे है ब्राइटनेस आएगी। लेकिन अगर आप दिन में 2 बार जो आप दही लेते हो उसमें 1 स्पून आप मुलेठी पाउडर ऐड कर लेते हो, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी बहुत अच्छा है और आपकी स्किन ब्राइटनिंग पे भी बेस्ट है। तो आप इसे खाओ पी और लगाओ। ठीक है, इतने फ़ायदे हैं कि बस आप गिनते जाओ और फिर लगाते जाओ। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आपने मुलेठी पाउडर अगर घर पे तैयार करना है तो वॉश और अच्छी तरह उसको ग्राइंड करने के बाद, स्टेन करने के बाद आपने उसको फाइन पाउडर करना है। अगर बाहर से ले रहे हैं तो अच्छा वाला पाउडर यूज़ करें। लिकोराइज के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन जो बेस्ट है, मैंने कोशिश किया जो सबसे बेस्ट और इजी हैं, जो कि हर बंदा यूज़ कर सकता है और उससे वो फ़ायदा ले, मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं। अब भी सीरम भी है आपका टोनर भी है, आपका क्लेंजर के बाद मास्क भी है, आपका डे टाइम का मास्क भी है और साथ में आपकी स्किन को टाइट करने के लिए स्पेशल मास्क भी बताया हुआ है। अभी वो लोग जिनकी ऑयली स्किन है वो मुलेठी पाउडर के साथ बेसन यूज़ करेंगे और साथ में नीम का पाउडर यूज़ करेंगे, तो वो एक पैक बना लें रोज़ वाटर के साथ। आप उसमें थोड़ा सा फिटकरी ऐड कर सकते हो और थोड़ी सी समुंदरी झाग ऐड करो, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्किन को बेस्ट इफेक्ट देंगी, आपके पिंपल्स पे काम करेंगी, आपकी पोर्स पे काम करेंगी। अभी जो आप टोनर में आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो। आप रोज़ वाटर लो, उसमें स्टिक्स ऐड कर लो, आप उसमें एक टुकड़ा जो है वो समुंदरी झाग का ऐड कर लो और एक टुकड़ा ही आप फिटकरी का ऐड कर लो। तो ये चीज़ें आप उसे कुछ दिन के लिए रखो और ये आपका बेस्ट टोनर हो जाएगा, वाइटनिंग भी, टाइटनिंग भी। और तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। और आप इसमें था मुलेठी का आज एक वीडियो में हमने इसको पूरा एक क्रक्स जो कि आपसे शेयर करना था कि आप इसे खा के भी खूबसूरत बन सकते हो, आप इसे लगा के भी खूबसूरत बन सकते हो। और कुछ लोगों का ये एतराज़ था कि मैं सिर्फ वीडियो बताती हूँ, खुद बनाती नहीं हूँ। तो मैंने काफ़ी अपनी, अगर मेरी आप वीडियोस देखें तो मैं उसमें बना के भी आपको दिखा रही हूँ। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि जो हम चीज़ बना रहे हैं और वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप उसे बना के हमारे साथ शेयर करें। ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ रेमेडी बता देते हैं, खुद यूज़ नहीं करते हैं। खुद यूज़ करने के बाद हम आपके साथ ही वो शेयर करते हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे शेयर करें। मेरी वीडियोस में कुछ हमारे पास मैसेजेस आए हैं कि जिसमें उनको समर के लिए उपटन चाहिए। मेरे पास कुछ नए मैसेजेस आए हैं जिनमें उनको समर के लिए उपटन चाहिए। तो मेरी बहुत सारी थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने बहुत सारे कमाल के उपटन दिए हुए हैं, आप उनको चेक कर सकते हो। उसके बावजूद हम अभी ये सिलसिला करने जा रहे हैं कि हम एक ही वीडियो में हम आपको 2-3 रेमेडीज़ भी देंगे और जितनी हमने पहले वीडियोस में रेमेडीज़ शेयर की हुई है वो सारी हम आपको एक ही वीडियो में दोबारा उसको समाप्त कर देंगे, ताकि आपको मल्टीपल वीडियोस नहीं देखना पड़े। आपको एक ही वीडियो में उसी चीज़ से आपको सीरम भी मिले, आपको क्रीम्स भी मिले, नाइट क्रीम्स मिले, डे क्रीम भी मिले, और अगर उससे कोई सनस्क्रीन बनता है या प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज़ बनती है तो हम वो भी सिखाएं। तो ऐसी हम एक कॉम्पैक्ट किस्म की वीडियो आपके लिए बनाना अभी सिलसिला स्टार्ट किया है। आज की पहली वीडियो थी। मैंने कोशिश किया कि लिकोराइज से मतलब अभी यूट्यूब पे जितनी भी चीज़ें हैं और जितनी भी रूमर्स हैं वो सारी चीज़ें हम इकट्ठी करके उनके आंसर भी कर सकें और आपको बेस्ट चीज़ भी दे सकें, ताकि वो चीज़ आप यूज़ करें। बहुत सारी चीज़ें जो आपने सिर्फ सुनी सुनाई हैं और वो आपको पता नहीं है कि उसका रिज़ल्ट कैसा होगा, उन सारी चीज़ों का जवाब हमने देने की कोशिश की है कि इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं जो रिज़ल्ट भी देंगी और आपके लिए सेफ़ भी हैं। अभी किसी की स्किन पे बहुत जल्दी असर करेंगी और किसी की स्किन पे बहुत देर से असर करेंगी, लेकिन शर्त ये है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। इसी तरह हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको 2-3 उपटन देंगे
और डिफरेंट किस्म के उपटन देंगे और डिफरेंट स्किन्स के हिसाब से उपटन देंगे, छोटे छोटे उपटन। देखिए, अब अगर मैं एक ही वीडियो में कोई 5-6 रेमेडीज बता रही हूँ तो वो सारी एक ही वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए बेस्ट होता है कि हमने बनाई हुई है, हमने उनके रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं, तो आप वो बना के उनका रिजल्ट हमसे शेयर करो, क्योंकि हमारा मेन पर्पस ऐसी चीज़ें शेयर करना है कि जो आपको कोई हार्म ना दे, आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं करे, और वो आप बनाएं। और क्योंकि नेचुरल चीज़ें मोरलेस सेम होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि और यूट्यूबर उस पर नहीं बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट होता है कि ये फ़लाँ से मिलती है या इससे है, तो बिल्कुल मिलती होगी, क्योंकि चीज़ें वही हैं, मार्केट वही है। आप फॉर्मुलेशन जब करते हो तो कोई एक आधी चीज़ आगे पीछे होती है, वरना वही चीज़ें सेम होती है। आपके व्यूअर डिफरेंट होते हैं, तो हमारा पर्पस, जितने भी लोग यूट्यूब पे रिसर्च कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं, उनका पर्पस होता है कि आपसे वो चीज़ शेयर करें, मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा आए। और अगर किसी एक यूट्यूबर ने बनाई है तो दूसरा यूट्यूबर उसको बना के उसमें कोई नई चीज़ ऐड करे, और अगर वो बहुत इफेक्टिव है तो वो शेयर करे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक ने बनाई हुई है तो दूसरा उन इंग्रेडिएंट्स के साथ काम नहीं कर सकता है। तो ये छोटा सा एक मैसेज था जो मैं अपनी वीडियो में देना चाहती थी। दूसरा, हम जो सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं अभी बीटरूट पे, मैंने जो मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, मेरा अभी नेक्स्ट वीडियो में यही है कि हम उन सबको एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे और आपको एक ही वीडियो में वो सारी रेमेडीज़ देंगे जो हमने पिछली कोई 8-10 वीडियो में दी है, ताकि आप एक ही वीडियो को थोड़ा सा टाइम लगा के देखो और उसी में सारी आपको 1 बाय 1 वो रेमेडीज़ मिल जाए। और इसी तरह उपटन्स की हैं, और इसी तरह बालों के सॉल्यूशंस पे हैं, इसी तरह एक्नी वालों के लिए है, और इसी तरह ब्राइटनिंग वालों के लिए है। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वो हमसे वो चीज़ें शेयर करें कि जिन पे आप चाहते हो कि आपकी प्रॉब्लम्स हैं और हम उनका सलूशन दें। हम वेबटेलिक्स का हमेशा से वादा है कि वो आपकी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए बेस्ट चीज़ें फाइंड करेगा। फाइंड करने का मतलब है कि हम उस चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद और जो बेस्ट चीज़ें होती हैं वो आपसे शेयर की जाती हैं, ताकि आपकी स्किन पे वो बेस्ट रिजल्ट दें। इसका मतलब ये और आप वो यूज़ करें और दुआएं दें। हर यूट्यूबर अपनी डोमेन में अच्छा काम कर रहा है। हमारा किसी का भी मकसद ये नहीं है कि हम उसकी वीडियो या उसकी चीज़ें उठा के अपने नाम से करें, लेकिन वो चीज़ें क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं और हमें लगता है कि इसमें ये एक आधी चीज़ और ऐड करके हम इसको और बेस्ट बना सकते हैं, तो हम आपसे शेयर करते हैं। तो अगर ये सिलसिला अगर तो सिंगल रेमेडी का हो तो हम आपके साथ रेमेडी बना के शेयर कर सकते हैं। मैंने अक्सर अपनी वीडियो में रेमेडी बनाई भी है। अगर एक ही वीडियो में मल्टीपल रेमेडीज़ बनानी है तो फिर हम आपसे नॉलेज शेयर करते हैं, ताकि आप उसमें खुद बनाएं और उससे फ़ायदा लें। अभी मुलेठी पे जितनी रिसर्च मैंने किया, जितनी बेस्ट चीज़ें उस पर फाइंड हुई और जितनी बेस्ट आपके लिए हैं, जो आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगी, आपको वाइटनिंग भी देंगी, ब्राइटनिंग भी देंगी, इस समर में आपकी स्किन के लिए बेस्ट है, जो आपको यूवीबी रेज से भी प्रोटेक्ट करेंगी, आपके लिए आपकी स्किन के लिए भी अच्छी हो, आपको अंदर से भी अच्छा करें, खूबसूरत बनाएं, आपको बाहर से भी खूबसूरत बनाएं। तो आप ऑलरेडी खूबसूरत हैं, सिर्फ थोड़ी सी और मेहनत पे करेंगे तो और ज़्यादा बेहतरीन होंगे। जब भी किसी चीज़ पे मेहनत की जाती है तो डेफिनेटली रिजल्ट नज़र आते हैं। और स्किन भी ऐसी चीज़ है कि आप उसे जितना ज़्यादा पैम्पर करते हो, जितना ज़्यादा आप उसे प्यार से रखते हो, जितनी उस पर आप मॉइस्चराइज़र करते हो, वो उतनी ज़्यादा आपको अच्छा आउटपुट देती है, और फिर ही उसके ऊपर ये मेकअप और ये सारी चीज़ें सूट करती हैं। लेकिन सबसे बेहतर है कि आप पहले अपनी स्किन को अच्छा करें। तो हमेशा से वेबटेलिक्स यही कहता है कि खुद से मोहब्बत करें, खुद के लिए टाइम निकालें, और जितना आप खुद से मोहब्बत करेंगे, अपने लिए टाइम निकालेंगे और ये रेमेडी सिर्फ सुनेंगे नहीं, इनको लगाएंगे भी, और सिर्फ लगाएंगे नहीं, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो रिजल्ट तो फिर आएगा, पक्का आएगा। और फिर आप अपनी जो भी आपने इनमें से रेमेडीज़ यूज़ की हैं और ऐसे ही यूज़ की हैं जैसे मैंने बताई हैं, तो आप रिज़ल्ट बिल्कुल आएगा। मेरी रिज़ल्ट शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमें पता चले कि जो चीज़ें हमने आपके लिए बनाई हैं वो उनका रिज़ल्ट कैसा है, उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, या आपके लिए वो बेस्ट रिज़ल्ट दे रहा है। जिन लोगों को ये सूट नहीं करती हैं चीज़ें, उसका मतलब है कि वो पहले पैच टेस्ट करें,
और उसके बाद वो उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हर चीज़ हर स्किन के लिए नहीं है। और जो नेचुरल चीज़ें हैं वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्किन पे इफ़ेक्ट करती हैं। इसको बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आप यूज़ करो और आपके लिए नुकसानदेह हो। इसमें आप समुद्री झाग जो मास्क है उसमें यूज़ कर सकते हो, और फिटकरी का इस्तेमाल समर में करो ताकि आपकी स्किन पे, क्योंकि ये बेस्ट एंटीबैक्टीरियल है और स्किन की बेस्ट वाइटनिंग टाइटनिंग पे काम करती है। तो आप इसे सीरम्स में भी यूज़ कर सकते हो, मास्क में भी यूज़ कर सकते हो। समुद्री झाग का भी यही काम है कि वो आपकी स्किन की ब्राइटनिंग पे बहुत इफेक्ट देता है। तो आप इसे अपने सीरम्स में या डाल सकते हो। मैंने जितने मुलायटी के आपको मास्क बताए आप इसमें भी डाल सकते हो, आप टोनर में भी डाल सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम रिसर्च, वो सिर्फ आपको बेहतरीन बनाने के लिए हैं। तो आज की वीडियो मैंने पूरी कोशिश की कि आपके साथ बेस्ट चीज़ें शेयर करूं, और ऐसी चीज़ें आगे शेयर करती रहूंगी। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए और चैनल को ग्रो कराने में हमारी हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच।